सबसे पहले जो आरएस के विद्यार्थी प्री में उत्तीर्ण हुए हैं, बहुत बहुत उनको बधाई हो, शुभकामनाएं। और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि वो ऐसे ही मेंस में भी, आगे इंटरव्यू में भी सफल होते रहें, अपने जो है निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करते रहें। मैं हिंदी पढ़ाता हूं, ब्रिजवासी जहांगीर नाम है मेरा। और आपको जो 4th पेपर में जो हिंदी आती है आरएस की, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। आपके लक्ष्य क्लासेज में आपके लिए एक से एक बढ़िया आपको फैकल्टी को लेकर के इन्होंने जो तैयारी की है, जिस प्रकार से रणनीति लेकर के चल रहे हैं, वह आपको यहाँ क्लास में जब आप आएंगे या लाइव पढ़ेंगे, आप दोनों ही स्थिति में आपको बताई जाएगी कि क्या क्या ऐसे वो पॉइंट्स हैं, ऐसी क्या क्या वो बिंदु हैं, कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जहाँ से आपको नंबर अच्छे मिल जाते हैं। कई बार छात्रों के सामने समस्या आती है कि हमने मेहनत भी बहुत की, समय भी बहुत दिया, पढ़ाई भी बहुत की, अभ्यास भी बहुत अच्छा किया, लेकिन हमारे नंबर कहाँ कट गए। कई बार ऐसी समस्याएं आती रहती है। इन सब विषयों पर आपको एक एक बिंदु को लेकर के, एक एक बात को लेकर के, और यहाँ आपको जो है बढ़िया तरीके से आपको समझाया जाएगा। मैं मेरे विषय की बात करूँगा, सब अध्यापक अपने अपने विषय को लेकर के, मैं मेरे विषय की बात करूँगा। जैसे अपन जो है हिंदी विषय में आपका 3 पार्ट में सिलेबस बटा हुआ है। आपका भाग ए है जिसमें व्याकरण है, 50 नंबर का है, सिलेबस आप सब देखते रहते हैं। भाग ब है जो आपका 50 नंबर का है, उसमें आपके लेखन है, प्रारूप लेखन कह सकते हो, पत्र लेखन कह सकते हो, पल्लवन है, संक्षिप्तीकरण है, एक अनुवाद है। तो इस प्रकार से लगभग आप मान के चलिए कि 10-10 नंबर के 5 प्रश्न आपके आएंगे और उसमें आपको लिखना है। तो छात्रों के दिमाग में रहता है कि हमारा अगर ब भाग बहुत अच्छा हो जाता है तो निश्चित रूप से हमारे नंबर अच्छे आते हैं। तो ब भाग पे भी हम ज़्यादा जोर देंगे और ब भाग को पहले चालू कर देंगे, जिससे आपको कम परिश्रम में अच्छे नंबर आएँ। कैसे आपके जो है विचार प्रकट हों, कैसे आप अपने विचारों को उसमें अच्छे से लिख पाएँ, प्रभावी ढंग से लिख पाएँ, जिससे आपके अच्छे नंबर। ये बात आपको यहाँ रेगुलर बताई जाएगी। आप जो लिखेंगे उसका आपको जो है होमवर्क दिया जाएगा, आपको एक प्रश्न दिया जाएगा जिसको आप घर से लिख के लाएंगे, उसे हम यहाँ चेक करेंगे। तो आपके कोई भी ऐसी चीज़ है, शुद्धि अशुद्धि, पैराग्राफ या और कोई डिजाइनिंग जिसे कहते हैं, प्रारूप डिजाइनिंग, जो भी आप कहना चाहते हैं, उसमें कहाँ कमी है, कहाँ क्या अतिरिक्त जोड़ना है, कहाँ किस प्रकार से लिखना है, ये सब बातें आपको एक एक करके बारीकी से समझाई जाए। ऐसा कहीं भी नहीं हो पाएगा कि भाई आज मैं आपको जो है एक डेमो के रूप में कुछ बातें बता रहा हूं तो सब कुछ है, पूरी पढ़ाई ऐसा नहीं होता है। ये रोजाना प्रतिदिन का एक सतत अभ्यास है, करत करत अभ्यास के, ये एक सतत अभ्यास है। निरंतर हम रोज किसी दिन कुछ आपको सिखाएंगे, किसी दिन कुछ आपको सिखाएंगे। लगभग आपका समय भी कम रखेंगे। ऐसा नहीं कि भाई आपके पास समय कम है, जनवरी में परीक्षा है तो आपके पास समय का अभाव है, सीधी सी बात। और भी विषय हैं आपके बहुत है। तो कम समय में आपको अच्छे नंबर लाने के लिए प्रभावी जो आपकी पढ़ाई है वो कैसे संभव हो, ये सब बातें आपको यहाँ बताई जाएगी। कम से कम समय में आपको, ठीक है ना, और आपको जो है बढ़िया कैसे आपके नंबर आए, गलतियों को कैसे अपन सुधार करें, ये सब बातें आपको जो है एकदम सिखाई जाएगी। इसी प्रकार से आपका ब पार्ट में आपको लेखन के बारे में बताया जाएगा। ए पार्ट जो व्याकरण का है उसकी भी अपन प्रैक्टिस करेंगे, उसमें भी अपन सीखेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है ना। और उसका भी फिर आपके स पार्ट आ जाता है। स पार्ट आपके निबंध का है। विद्यार्थी निबंध की भी अच्छी मांग करते हैं, तो निबंध आपके 20 नंबर का आता है जो स पार्ट, उसमें सिर्फ निबंध है। 4-5 आपके जो है निबंध आएंगे, जिनमें से एक आपको करना है। कभी 4 आ जाते हैं, कभी 3 आ जाते हैं, कभी 5 आ जाते हैं, उनमें से आपको एक निबंध करना होगा। अब उस निबंध को मैं यहाँ जिस तरीके से पढ़ाता हूँ वो सब विद्यार्थी जानते भी हैं, तो वो सब आपको यहाँ लक्ष्य क्लास में आपको ये सारा बताया जाएगा कि निबंध को आप कैसे लिखेंगे, निबंध की शैली क्या होनी चाहिए, अच्छे नंबर। कई बार छात्रों के सामने ये समस्या आती है कि सर हम इस किताब में से ये पढ़ के गए थे, एकदम अच्छा रट के गए थे, हमने हूबहू लिखा, फिर भी हमारे नंबर कम आए। ये कई बार ऐसी समस्याएं आती है। जैसे ही हम ऐसे प्रसंग सुनते हैं तो ये बड़ा जो है क्या है, विद्यार्थी के लिए तो चिंता का विषय है और हम उस बात को लेकर हंस जाते हैं। क्यों?
क्योंकि कई बार विद्यार्थियों के मन में ये भावना रहती है कि जब हम अच्छे से पढ़ के गए, अच्छे से रट के गए, फिर हमारे नंबर क्यों नहीं आए। इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि आरएस में जो भी आपका लेखन वाला भाग है उसमें वह आपकी रटी रटाई भाषा को नहीं चाहता है। वह आपके स्व विवेक, आपके अंदर की भावनाएं, क्योंकि आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं, आप एक जो है लोक सेवक बनने जा रहे हैं, तो वो आपके अंदर की भावनाएं जानना चाहते हैं कि आप किस प्रकार के भावों से आम जनता की समस्याओं को निपटाने में सफल होंगे। वो ये जानना चाहते हैं कैसे आप किसी समस्या का निस्तारण करेंगे। वो ये नहीं जानना चाहते कि आप निबंध लिखना जानते हैं, ये नहीं जानना चाहते कि भाई आप जो है बहुत अच्छा पल्लवन करते हैं, आप बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। उनको क्या काम है बताइए आप? उनको कौन सा समाज सुधार का काम करना है? अरे उनको तो समाज में कानून व्यवस्था बनानी है, लॉ एंड ऑर्डर, आपके कानून सही चले, आपकी समाज की व्यवस्थाएं दुरुस्त हो, किसी प्रकार का कोई आपके जो है जनता में असमंजस की स्थिति ना हो, किसी प्रकार के कोई असंवैधानिक गतिविधि ना हो। वो ये चाहते हैं कानून व्यवस्था। और तो कानून व्यवस्था के लिए आपकी भाषा, आपके विचार, इनकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसलिए क्या है, वो निबंध के माध्यम से, वो आपकी जो है पल्लवन के माध्यम से, संक्षेपण के माध्यम से, पत्र आदि के माध्यम से वो आपकी शैली को जानना चाहते हैं कि आपके अंदर कैसी प्रभावी शैली है, आप कितना प्रभावी ढंग से किसी बात को समझा सकते हैं। अगर समाज में कोई अव्यवस्था है तो वहां आप हमेशा दंडनात्मक कार्रवाई करने के बजाय आप शांति और सामंजस्य का भी तो वातावरण उत्पन्न कर सकते हैं। वो सब आपकी भाषा, आपके विचार, आपके व्यवहार से होगा। इसलिए जिस प्रकार से एक प्रशासनिक अधिकारी जो आप बनने जा रहे हैं, तो वह एक कानून व्यवस्था अपने दंडनात्मक तरीके से भी पालन कर सकते हैं। इसके बजाय वो ये चाहते हैं कि साथ साथ में जहां जरूरत हो वहां करेंगे, हम दंडात्मक कार्रवाई करेंगे, लेकिन साथ साथ में वो ये चाहते हैं कि भाई आप सहज सहानुभूति पूर्वक, एक सहज रूप से, सुख शांति पूर्वक भी उस विषय का निस्तारण कर सकते हैं। इसलिए ये मैं आपको क्लास में हर टॉपिक के साथ साथ आपको बताऊंगा, उसी पैटर्न पे मैं आपको समझाऊंगा। अगर कोई जो है आपके अनजान कोई पल्लवन आ गया, कोई ऐसा आ गया, तो उसको आराम से आप हल कर सकते हैं। क्यों? उसको पढ़ने के बाद, इतना समझने के बाद आपके मन में अपने आप ही विचार जो है उत्पन्न हो जाएंगे कि भाई आप क्या कहना चाहते हैं, समाज में क्या व्यवस्था आप कायम करना चाहते हैं, कैसे आप कानून व्यवस्था को सही करना चाहते हैं, बिना किसी अशिष्ट व्यवहार या बिना किसी जो है आंदोलन या बिना किसी उग्र कोई भीड़ उग्र योजना, कोई ऐसी कोई घटना ना हो। आए दिन आप देखते हो प्रशासन और जनता के बीच में टकराट होती रहती है। इसलिए ये आपको निबंध है, पल्लवन है, ये आपके पाठ्यक्रम में, क्योंकि हमारी क्या है, लोक भाषा है, संविधान की भाषा है, आप जानते हो राजभाषा है हिंदी, तो वो ये चाहते हैं कि भाई हम जब जनता से संवाद करें तो एक सहज भाषा हो, आपके अंदर के जो विचार हैं वो झलके, आपके अंदर जो एक मानवतावादी दृष्टिकोण है वो झलके, एक आपके अंदर जो एक लोक सेवक का एक सहानुभूतिपूर्ण जो हृदय है वो उस वाणी और भाषा के द्वारा बाहर आए, ये वो चाहते हैं। इसलिए वो आपको पल्लवन लिखवाना, आपसे निबंध लिखवाना, तो ये सब आपका बैपाठ, सहपाठ, ये जो लेखन है इस पर विद्यार्थी ज़्यादा जोर देते हैं। तो ये आपको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा। आपको पहले समझाएंगे हम, फिर आपको पॉइंट्स लिखाएंगे, पूरा भी लिखाएंगे। उसको लिखाने के बाद आपको हम एक पॉइंट देंगे लिखने के लिए, आप उसको लिख के लाएंगे, उसको चेक करेंगे। और जब ऐसे एक एक प्रश्न की जो मेरी अवधारणा है वो ये, कम से कम आपके जो है 5-5 तो प्रैक्टिस में कराता ही कराता हूँ। उसके बाद और भी ज़्यादा जैसा भी होगा, आपका जैसा भी है ना व्यू आता जाएगा, आपका जैसा जो है ना आपका फीडबैक आता जाएगा, वैसा वैसा अपन और आगे उसको बढ़ा देंगे। एकदम जब परफेक्ट हो जाएगा कि भाई आप आराम से पत्र, निबंध, पल्लवन जो भी है संक्षिप्त बढ़िया कर देंगे, तब अपन आगे बढ़ेंगे। फिर अपन व्याकरण के पाठ को ले लेंगे, ठीक है ना। पहला पाठ व्याकरण का है, मैंने बता दिया, उसको अपन बाद में ले लेंगे। पहले आपका बैपाठ यानी लेखन का ले लेंगे, सहपाठ निबंध का है वो ले लेंगे संग में। 2 टॉपिक एक साथ चला सकते हैं, एक टॉपिक भी एक साथ, जैसे भी अपना होगा बीच में अपन इस तरीके से करेंगे, ठीक है भाई। तो ये आपके जो है आराम से जो छात्र हैं वो जल्दी ही आप लक्ष्य क्लासेस से आप जुड़ जाइए, ठीक है ना। आपको लाइव क्लास भी मिल जाएगी, ऑनलाइन भी, और आपको यहाँ ऑफलाइन क्लास भी, दोनों ही प्रकार से आप मिल जाएगी। मैं आपको हिंदी के लिए बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, हिंदी को लेकर के आप जो है आपको जो भी आपके जूनियर सीनियर विद्यार्थी हो मेरे बारे में बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं आपको। और आपके सर से यहाँ जो बात हुई है उन्होंने भी यही कहा है कि अपन को खुल के पढ़ाना है एकदम आनंद से, जिससे विद्यार्थी जो है अपन को शानदार रिजल्ट दे, ठीक है ना। तो अपन क्या है एकदम बढ़िया जो है आप तैयार हो जाइए, ऑनलाइन भी और आपके ऑफलाइन भी, दोनों ही तरीके से आपको लाइव क्लास भी मिल जाएगी और आराम से आप जो है क्लास को जो है ज्वाइन कर सकते हैं।